काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है तो ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना अच्छे से जानते हैं। और जब इस तरह से लिटिल फिंगर अलग होकर चलती है हथेली में तो ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। हज़ार लोग किसी चीज़ को अच्छा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी उसी चीज़ को अच्छा बोल देंगे। हर मुद्दे को देखने का अपना इनका एक अलग नज़रिया होता है और कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी ये किसी भी सब्जेक्ट को लेके बता देते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है इनके नॉलेज को देखकर। यानी नॉलेज अच्छा होता है इनके पास। और जब ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ होती है तो टाइम पे जो बात कहनी है वो कह नहीं पाते हैं और बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये वाली बात कहनी थी। अंगूठा इनका अच्छा है, स्ट्रेट है, हथेली की तरफ टिल्टेड है। इस तरह से जब भी जिनका भी अंगूठा होता है ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। स्ट्रेट होता है तो ज़िद्दी होते हैं, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन मानसल कम होने की वजह से अपने हितों की रक्षा करने में ये पीछे रह जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बहुत ही ज़्यादा होता है इनके अंदर। और जब अंगूठे के नीचे वाला बोन इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है तो बिजनेस सेंस इन लोगों के अंदर बहुत ही हाई लेवल का होता है। मुनाफा कैसे निकालना है काम से ये अच्छे से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं हर चीज़ को लेकर। और उंगलियों के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो पैसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। कंजूस नहीं होते, अपने ऊपर अच्छे से पैसे खर्च करते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने से पहले सोचेंगे कि मुनाफा घाटा लेके चलेंगे। साथ ही किसी पर भी यकीन नहीं करते हैं। इनका ऐसा सोचना होता है कि यकीन पाने के लिए सामने वाले को कुछ वक्त और मेहनत तो करनी चाहिए। इनकी हार्ट लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर से, एकदम जुपिटर से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, सभी का अच्छा चाहते हैं और साथ ही इमोशनल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जब इस तरह से इसे काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है जब इस तरह से सिंगल लाइन की हार्ट लाइन होती है, जो कि आजकल के दौर में ना के बराबर देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों के लव मैरिज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। साथ ही साथ जो लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ जुगलबंदी बहुत स्ट्रांग वाली बनती है इन लोगों की, मतलब अच्छा खासा लाइफ स्पेंड होता है। साथ ही अच्छी बात क्या है कि इनके हार्ट लाइन पे कभी ब्रेक नहीं है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऑस्पिशियस हार्ट लाइन है इनकी। माइल्ड लाइन इनकी स्टार्ट हुई है, कह सकते हैं हम 22 साल के बाद से ही ये लाइफ को लेकर के सीरियस हुए हैं, क्योंकि उससे पहले इनके हाथ में माइंड लाइन है ही नहीं। यहाँ से ब्रेक होके इनकी माइंड लाइन तकरीबन 22 या 23 साल हम कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस वाले एरिया में हम आते हैं। 22-23 के आसपास से ये लाइफ को लेकर के सीरियस हुए हैं, क्योंकि उसके बाद ब्रेक होकर इनकी लाइफ माइंड लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर से। और जुपिटर से जब भी आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे लोग अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना अच्छे से जानते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जुपिटर से स्टार्ट होने वाली माइंड लाइन की यही खासियत होती है, इन लोगों का दिमाग फजूल चीज़ों की तरफ भागता नहीं है, कंस्ट्रक्टिव सोच होती है। इस वजह से सफलता भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिलती है। और 22 या 23 के बाद से इनकी सोच भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई होगी, ये अलग बात है। मतलब फैमिली, एक होता है ना कि पूरी तरह से फैमिली पे डिपेंडेंट रहना, और एक होता है अपना खुद का सोच भी रखना। तो वो सोच इनकी डेवलप हो गई होगी 23 या 22 हम कह सकते हैं, उस एज से ही। माइंड लाइन भी इनकी बहुत अच्छी है, बढ़िया है। माइंड लाइन पे मुझे दबाव बस एक जगह पे दिख रहा है, नहीं दबाव नहीं कह सकते हैं, ये एज भी इनकी कुछ ना कुछ इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। ये एज होगी क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। मुझे लग रहा था यव का साइन है बट ट्रायंगल है, ये यव नहीं है। ट्वेंटी 30 के आसपास से लेकर 32-33 के आसपास, नहीं 29 से हम स्टार्ट अगर करते हैं तो 31 के आसपास, 2-2.5 साल का ये ट्रायंगल है। तो इस बीच में इनको अच्छा खासा यश मिलने वाला है और काफ़ी पॉजिटिव साइन। मुझे तो लग रहा है ये ट्रायंगल ही है, क्योंकि यव तो लग नहीं रहा, ये
नहीं, ट्रायंगल ही है। इनकी जो लाइफ लाइन है वो स्टार्ट हुई है, एक तो इस एज तक तो लाइफ लाइन है ही नहीं, 27 तक, 27 तक तो बहुत ज़्यादा बाउंड होके चल रही है ये माइंड लाइन के साथ, यानी बंधन योग से ग्रस्त है। लेकिन 27 से बूम हुई है लाइफ, यानी काफ़ी ज़्यादा तरक्की इनको मिलने वाली है उस एज से। और उस एज से इनकी लाइफ लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर से, और गोलाई में लाइफ लाइन वेनस मार्स को घेर रही है। गोलाई में जब भी घेरती है तो ऐसे लोग फॉरेन जाते हैं ट्रिप पे, अगर, क्योंकि बाद में देखेंगे इनके हाथ में फॉरेन ट्रिप के साइन है कि नहीं है, लेकिन अगर ये लोग फॉरेन जाते हैं काम धंधे को लेकर, लेकिन एक न एक दिन स्वदेश वापस लौटते हैं, यानी 100% सेटलमेंट नहीं होता है इनका फॉरेन में, स्वदेश लौटना निश्चित होता है। तो एक चीज़ है, ये भले विदेश चले जाए किसी न किसी वजह से, काम को लेकर या बिजनेस को लेकर या घूमने के लिए, वापस स्वदेश लौटना ही है इनको, ये वाला ये साइन होता है। और जब इस तरह से लाइफ लाइन में ब्रांचेस होते हैं, एक तो ब्रांचेस जैसे ही आपकी लाइफ लाइन में और मून की तरफ हो जा रहा है, तो सिंपली आप समझ लीजिए कि लाइफ में कभी ना कभी आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा ही। साथ ही जब इस तरह से ब्रांचेस निकलते हैं, ये होम ट्रिप देता है, यानी शहर में घूमना, अपने स्टेट में घूमना, वो वाला। और साथ ही साथ जब इतने ज़्यादा ब्रांचेस हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का मौका मिलता है। और ये वाली लाइन मैंने आज तक जिन लोगों के भी हाथ में, एक बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है ये लाइन। देखिए, ये सबका अपना नज़रिया होता है, लोग इसे ट्रैवलिंग लाइन कहते हैं। फॉरेन सेटलमेंट कुछ दिनों के लिए भी करवाता है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत पैसा देता है ये लाइन। जो मून की तरफ से आता है और लक लाइन से जुड़ता है, ये पैसा देता है, लेकिन इनकम आपको बाहर ही होती है, घर की तरफ से इनकम नहीं आती, बाहर के लोगों के मदद के ज़रिए आप कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हाथ जो है वो मुझे बिज़नेस का लग रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बिज़नेस में भी आपका कोई बहुत एक होता है ना, जैसे अंबानी बनना, तो वो वाला हाथ ये नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा बिज़नेस आप कर पाएंगे अगर करने के लिए करना चाहे तो। अच्छा खासा इनकम होगा, फिक्स होगा, 10 लाख 12 लाख कह सकते हैं, लेकिन अच्छा करेंगे आप। प्राइवेट जॉब का साइन है आपके हाथ में, गवर्नमेंट जॉब का साइन आपके हाथ में नहीं है। तो अब देख लेते हैं जुपिटर का अमाउंट आपका, पहले सारे अमाउंट्स देख लेते हैं, फिर एज वाइज कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर साइन की तरफ देखेंगे। जुपिटर का अमाउंट आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मुझे नहीं लग रहा है इस पाम में, या किसी भी पाम में। मैंने सभी पाम के पिक्स आपके देखे हैं। हल्का सा मुझे यहाँ पे हल्का सा स्वेलिंग है, एकदम माइन्यूट सा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा। फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगा हल्का सा, सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है आपके। एक तो आपका जुपिटर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, साथ ही साथ आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, और इस पर एक क्रॉस बना हुआ है, 2-3 क्रॉस है आपके जुपिटर के अमाउंट पे। इससे ऑस्पिशियस माना जाता है मैरिज लाइफ को लेकर। सटन का अमाउंट आपका स्वेलिंग लिए हुए फूला हुआ जैसा लग रहा है, 2-3 पिक्स मैंने देखे, सभी में यही हाल है। जब भी आपका सटन का अमाउंट फूला हुआ जैसा होता है तो ऐसे लोग प्रेशर नहीं झेल पाते हैं दिमाग पे, मतलब लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही प्रॉब्लम आता है ना, ये एकदम से घबरा जाते हैं, इन्हें लगता है कि हैंडल कैसे करेंगे, वो वाली बात। तो घबराते बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको रेमेडीज़ करनी होगी, क्योंकि देखिए लाइफ है तो स्मूथ किसी की नहीं होती है, थोड़े बहुत इश्यूज सभी की लाइफ में आते हैं। आप थोड़े से में भी ना घबरा जाते होंगे, तो रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है आपको। तो सटन के लिए क्या करना है ना, जैसे पेड़ हो गया, पक्षी हो गए, गाय हो गई, डॉगीज़ हो गए, जो स्ट्रीट वगैरह पे ये भिखारी होते हैं, तो महीने में कभी एक बार खाना वाना खिला दिया कीजिएगा। सन माउंट आपका अच्छा है, साइन भी इस पर अच्छे हैं, प्रोमिनेंट है, तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। सैटर्न माउंट पे भी आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका सैटर्न का अमाउंट स्वेलिंग लिए हुए है, तो शनिवार के दिन कोशिश कीजिएगा बुरा ना बोला जाए ज़बान से, अच्छा बोलने की। ऐसे भी किसी भी दिन मैं सभी को कहती हूँ बुरा मत बोलो, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो माँ सरस्वती होती है ज़बान पे, और वो तथास्तु बोल देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश कि आप कम से कम, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप कम से कम शनिवार के दिन खास कर ध्यान रखिएगा, किसी को भी कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, और ख़ुद को लेकर के खास करके बुरा कुछ भी नहीं सोचना, सोचने का छोड़िए, बोलना नहीं है।
मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है, बोलने की कला आपकी बहुत अच्छी होगी, लोगों को अच्छे से कन्विंस करना जानते होंगे आप, हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। कोई भी इंसान इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके बैठे और 10 मिनट बात कर ले तो फिर ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अच्छा माना जाता है इसे। आपका लो मास भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ठीक है। तो हल्का सा होता है ना, जैसे खाना कुछ ज़्यादा हजम करने में थोड़ी सी दिक्कत, वो अभी नहीं आएगी, 35 के बाद आएगी, वो थोड़ा सा हाजमे का प्रॉब्लम रहेगा, तो खान पान का ध्यान रखना है 30 के बाद, अभी नहीं, 30 के बाद। वेनिस माउंट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो लग्जीरियस लाइफ होगी, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की दिक्कत आपको नहीं होगी, सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ ऐशो आराम की सभी चीज़ें होंगी, और आप उसके एडिक्टेड भी होंगे, आदत भी होगी, उसके बिना आप रह भी नहीं पाएंगे आने वाले टाइम में। अपर मास आपका बहुत अच्छा है, जब भी लोगों से मिलते होंगे खुले दिल से मिलते होंगे, काफ़ी अच्छे से उनको वेलकम करते होंगे, और लोगों को आपसे मिलना अच्छा भी लगता होगा। मून माउंट भी आपका अच्छा है, मून माउंट पे साइन बहुत अच्छे हैं, तो फॉरेन से इनकम के चांसेस हाई हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त के बाद आप फॉरेन सेटल होने वाले हैं, कुछ वक्त के बाद, अभी नहीं। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन वगैरह देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कभी कभी एज वाइज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है, और बाकी जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं वो हम पहले बता देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो बाद में रह जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले एज वाइज कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं, उसके बाद साइन पे आएंगे। मैं जो भी ईयर आपको बताने वाली हूँ, जो भी साल मैं प्रिडिक्ट करने वाली हूँ, उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके आपको खुद से चलना होगा, फिर ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। 18 साल में कोई ना कोई चेंज आया है आपकी लाइफ में, अब वो चेंज क्या है वो आप खुद से सोचिए। कोई पॉजिटिव चेंज आया है आपकी लाइफ में, 18 मैंने कहा है तो 17 और इधर आप 19 लेके चलिएगा। फिर 22 साल में कोई पॉजिटिव चेंज आया आपकी लाइफ में, 22 साल मैंने कहा है तो 23 और 21, याद रखिएगा 1 ईयर प्लस करना है या 1 ईयर माइनस करना है, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हैं, पिक्स मैंने अपने हिसाब से ली नहीं है, तो 1 ईयर का इश्यूज़ रहता है, वो आपको मैनेज करके चलना है। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा लकी होते हैं तो उनके हाथ में 2-3 मंथ का इश्यूज़ होता है, यानी 2-3 मंथ ही आगे पीछे होता है, ये भी होता है, लेकिन फिर भी मैं 1 ईयर लेके चलती हूँ ताकि बाद में कहने के लिए ना हो जाए। उसके बाद 23 में, एग्जैक्ट 23 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 24 साल में अगेन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पे ये वाली साइन, ये कोई ना कोई बदलाव लाएगा आपकी लाइफ में, कोई पॉजिटिव कुछ न्यूज़ आपको मिलने वाला लग रहा है मुझे 24 में। और उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 18 और 22 की मैंने बात की है, उसमें एक 22 वाले में क्या इश्यूज़ आया है आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग राहु की लाइन ने काटा है यहाँ पे ऐसे। तो होता क्या है कि राहु जब भी आपकी लाइंस को कट करता है तो वो आपकी खुशियों में बाधक बनता है। बाधक मतलब ये कि वो वो चीज़ें कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं आती है, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं और वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, तो वो वाली बात है। तो इश्यूज़ हैं, राहु का दुष्प्रभाव आपके हाथ में इससे पहले बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ऐसे हाथ देखने को मिले हैं जो इतनी कम एज में इतने ज़्यादा राहु के दुष्प्रभाव को उन्होंने झेला हो। उसके बाद 27 में, उससे पहले मुझे कहीं भी आपके हाथ में मैरिज लाइन नहीं लग रही है, एक मुझे हल्का सा एहसास हो रहा है, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों कंप्लीट होता हुआ नहीं लग रहा है। इंक वाली पिक में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ का एरिया, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है 26 के आसपास एक पतली सी मैरिज लाइन, बट वो कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मुझसे पूछें कौन सी ऐसी लाइन है जो मुझे मैरिज लाइन लग रही है और साथ ही साथ पूरी तरह से स्ट्रांगली लग रही है, तो वो 27 है। तो हो सकता है वो 26 हो और या 28 हो, लेकिन बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है, जब आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी, वो 27 है। 27 में आपकी लाइफ बूम एकदम से होता है ना, लाइफ में सब कुछ एक साथ मिलना, सारी खुशियों का एक साथ मिलना, वो वाला टाइम पीरियड है ये। तो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 27 से। 27 में जैसे स्टार्ट होगा दोनों चीज़ें, एक तो मैरिज लाइन है आपकी बहुत स्ट्रांग वाली उस एज में, अगर उससे पहले शादी होती है, क्योंकि एक साल पहले भी मुझे थोड़ी सी पतली सी लाइन दिख रही है, तो हो सकता है रिश्ता तय हो फिर बाद में शादी हो, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है उसमें भी 27 के आसपास कट्स आ रहे हैं,
ये शादी का खर्चा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 27 में आपकी शादी होने जा रही है। 27 मैंने कहा है तो 26 लेके चलेगा। शादी के लाइन में 28 आप ना भी ले तो तभी चलेगा। 26 मुझे लग रहा है 26 या 27 में आपकी शादी होने वाली है। बहुत बड़ा ऑफ शूट है, गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 30 में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होने वाला है लाइफ में, कहीं ना कहीं आप पैसा लगाएंगे, ठीक है। 33 में इन्वेस्टमेंट लाइन है, अगेन कहीं ना कहीं आप पैसा लगाने वाले हैं। 36 में अगेन इन्वेस्टमेंट लाइन है, कहीं ना कहीं पैसा लगाने वाले हैं आप। एक चीज़ यहाँ पे क्या है ना, ये जो 30 वाला जो इन्वेस्टमेंट लाइन है आपका, इसमें मुझे डाउट लग रहा है ये हो सकता है आपको 6-7 माह का कोई इश्यूज़ दे। इसके लिए आपको रेमेडीज़ करने होंगे। तो वही है, आप वो जो लोग होते हैं, लोग नहीं मतलब भिखारी होते हैं, पेड़ वगैरह जो होता है उस पर पेड़ वगैरह को पानी वानी डाला कीजिए। उसके बाद पक्षियों को खाना खिला दिया कीजिए, या भिखारियों को खाना मंथ में एक बार करना है। ये ऐसा नहीं है कि उसी में लगे रहना है, मंथ में एक बार करना है ये। थर्टी सिक्स में इन्वेस्टमेंट लाइन मैंने बता दिया। देन आफ्टर 39 में ऑफशूट है आपके हाथ में बड़ा सा। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, अगर 27 में देश आप नहीं बदलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 39 वाला जो टाइम पीरियड है इसमें आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफशूट है। साथ ही आपकी लाइफ लाइन से हट के ये चल रहा है। तो इस एज में आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, या करने वाले, कर नहीं सकते, करेंगे ही आप, क्योंकि यहाँ पे ये लाइफ लाइन आपकी एंड हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है नई लाइफ लाइन। तो देश बदलने का ये साइन है। 39 में आप देश बदलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर के 41 में हल्का सा इन्वेस्टमेंट फिर लगा हुआ है, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। देन आफ्टर 45 में बड़ा 45 या 46 हम कह सकते हैं, बड़ा कोई उपलब्धि आपको मिलने वाला है, कोई बड़ा अचीवमेंट है ये 45 के आसपास आपको मिलने वाला है। उसके बाद क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो 46 है और हाँ 46 मैंने बोला है, तो 47 और 45 ये दोनों एज कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन पे बहुत तगड़ा वाला राहु का दुष्प्रभाव है। इस एज में थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। ऐसे कोई भी इश्यूज़ नहीं है, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना है बस। एक इश्यूज़ मुझे यही लगा है 47 के आसपास, 46 47 हम कह सकते हैं इसके आसपास। उसके बाद आपकी लाइफ में कहीं भी कोई भी इश्यूज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब बहुत अच्छा है, तरक्की बहुत ज़्यादा है। 51 में ऑफशूट है, उसके बाद 54 में ऑफशूट है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो लगातार तरक्की है। और ऐसे भी जो एज होती है उसमें सिर्फ 20 या 25 साल का ही प्रेडिक्शन करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है 10 साल 12 साल में चेंज बहुत बदल जाता है, हाथ का जो लाइन है वो चेंज होने लगता है, और कभी कभी नहीं भी बदलता है, लेकिन मैक्सिमम प्रेडिक्शन इतना ही होता है। अब आपकी लक लाइन पे देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट देखेंगे, लेकिन जो तरक्की वाला साइन है वो हम फिर कभी देखेंगे दूसरे वाले पिक में। इसमें देख लेते हैं, ये देख लीजिए 27 में इन्वेस्टमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं शादी का खर्चा है। देन आफ्टर 33 में जो इसमें भी है इन्वेस्टमेंट है आपका, 30 में भी इन्वेस्टमेंट है, वो इसमें नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 में 30 वाला इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे है। 30 में भी इन्वेस्टमेंट है आपके, 33 में भी इन्वेस्टमेंट है, 39 में भी है। बहुत बढ़िया, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत करने वाले हैं, प्रॉपर्टी बहुत होगी आपके। और जब भी याद रखिएगा, अगर सिंगल होती है आपकी लक लाइन तो थोड़ा सा वो डराती है, क्योंकि डर लगता है कि भाई इनकम के सोर्सेज तो वन है तो दिक्कतें आएंगी। आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल एकदम से लग्जीरियस होने वाली है। वो एज होगी 43 के आसपास से, 41 43 41 42 माफ़ कीजिएगा, 41 42 के आसपास से लाइफ आपकी पूरी तरह से लग्जीरियस हो जाएगी। किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं होगी। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एज से शायद आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें, या किसी ऐसे कंपनी में आप काम करें जहाँ आपकी इनकम लाखों में होगी।
क्योंकि 3-3 आपकी लक लाइन है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा देती है। पैसे की कमी आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। 27 से आपकी लाइफ जो ट्रैक पे आने वाली है उसके साइन यहाँ पर भी लक लाइन पर भी मौजूद है। ये रही आपकी लक लाइन और साथ ही यहाँ पे वी शेप बन रहा है। वी शेप यानी विष्णु चिन्ह जब आपकी लक लाइन पे बनता है, पहले बनता है 18-19 साल में, तो वो अलग होता है। उसका मतलब आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो उस एज में आप तरक्की करेंगे। लेकिन उसके बाद जब बनता है यानी 22 के बाद जब बनता है विष्णु चिन्ह आपके लक लाइन पे, यानी उस एज में आपको तरक्की मिलने वाली है, वो भी स्ट्रांग वाली। तो वो साइन है आपके हाथ में। पैसा तो बहुत है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको लाइफ में कभी भी। पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट भी है। और जब आपकी लक लाइन बहुत अच्छी है, मतलब बढ़िया है, अच्छा माना जाता है इसको, जब इस तरह से लक लाइन होती है तो ये पैसा बहुत देती है। जितनी मेहनत आप करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको पैसा देती है। और ये टाइम पीरियड आपका 27 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। उसके बाद आपको खुद जो प्रिडिक्शन मैंने किया वो समझ में आ जाएगा। इसको लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है। ऐसे लोग गंभीर होते हैं, ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता इन्हें। और इनके हाथ पे एक लूप यहाँ पे भी बन रहा है। ये बिजनेस सेंस बहुत ही स्ट्रांग देता है इंसान को। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, नफ़ा नुकसान देख करके ही कोई काम करते हैं। और ये वाली लाइन होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत बड़े पद पे जाने वाला होता है तो पहले से आप उसके काम को देख करके समझ जाइएगा कि इसका जो लेवल है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। आपके हाथ में एक साइन है। ये साइन बहुत ही रेयर होता है, बड़े बड़े लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इनका लगा रहता है। और साथ ही आपके हाथ में एक बहुत अच्छी साइन है। इसमें इंक लगे में क्या होता है ना कि आपकी जो माइन्यूट लाइंस होती है वो भी निखर के सामने आ जाती है, तो इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये साइन कंप्लीट है कि नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साइन आपकी कंप्लीट है। ये है टेम्पल का साइन। टेम्पल का साइन आपके सन माउंट पे है। सन माउंट पे या कहीं भी टेम्पल का साइन अगर होता है तो इसे स्पिरिचुअलिटी का साइन माना जाता है। ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है, यानी आस्था वाला इंसान बनाता है। भगवान के प्रति काफ़ी आस्था होती है इन लोगों की, आपकी भी होगी, अभी थोड़ी कम होगी, लेकिन कब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आस्था आएगी वो एज होगी 30 के आसपास। 30 के आसपास अब भगवान के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित, यानी भगवान को अच्छे कोई भी काम करने से पहले आप भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था। एक होता है मैं माफ़ कीजिएगा, वो बोलने में मुझे दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोलने में। होता क्या है कि आस्था का दो रूप होता है। एक होता है क्या, ठीक है हम भगवान को मानते हैं। एक होता है हम भगवान को मानते ही नहीं है बल्कि हम भगवान के लिए ही जीते हैं, तो वो वाला तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे थोड़ा सा। आप अपने नेचर की वजह से, अपने कर्म की वजह से यू ऑक्यूपाई वेरी हाई पोजिशन इन सोसाइटी। आप बहुत बड़े पोजिशन पे जाएंगे सोसाइटी में। सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाली है आने वाले टाइम में, अभी नहीं, उसमें थोड़ा वक्त है। साथ ही जब हल्का सा भी क्रॉस अगर आपके सन माउंट पे बनता है तो ऐसे ही लोगों का फादर से थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, हल्का सा। मतलब ऐसा होता है ना कि फादर की बात ना बेटा समझता है ना बेटे की बात फादर समझते हैं, वो वाला प्रॉब्लम हल्का सा रहता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्रॉस, लेकिन है। आपके सन माउंट पे स्क्वायर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। ट्रायंगल भी है, जो कि टेम्पल की वजह से ऑलरेडी ट्रायंगल आ गया है, तो ऐसे। और साथ ही आपके सन माउंट पे वी शेप बन रहा है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में वी शेप क्रॉस नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में तरक्की बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, फेम आपके हाथ में है, लेकिन फेम का जो साइन है वो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है। एक तो ये, दूसरी बात फिश का साइन है, अच्छा है, बढ़िया है आपके हाथ में। यहाँ पे स्क्वायर भी है इस पे और ट्रायंगल भी है जुपिटर पे, यानी पद भी मिलेगा आपको और घर में, बड़े घर में रहने का सुख भी मिलेगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात जहाँ पे आती है वो वाला हाथ ये नहीं है, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि आपकी जो मर्क्यूरी लाइन है वो स्ट्रांगली लक लाइन को क्रॉस कर रही है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में नहीं है। ये वाला हाथ मुझसे अगर कोई पूछे तो प्राइवेट जॉब में ही अगर जाना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा पद आपको मिलने वाला है 27 एज में। बहुत बड़ी किसी कंपनी में बहुत बड़ा पद मिलेगा आपको। नहीं तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं।
यानी बिजनेस में ऐसे लोगों का नाम बहुत ही ज़्यादा होता है, जिनका इतना बड़ा मर्क्यूरी का लाइन होता है और उनका मर्क्यूरी का लाइन अगर लक लाइन को क्रॉस कर रहा होता है, तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं या प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छे पद पे जाते हैं। तो बात क्लियर है। उसके बाद आप चलते हैं आपके मैरिज लाइन को देख लेते हैं। आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक तो इंक लगे पाम पे थोड़ा सा यहाँ पे वैनिश जैसा लग रहा है, तो मैं आपको बिना इंक वाले पाम दिखाती हूँ इनका। ये देखिए, ये रही इनकी सनलाइन और यहाँ से एक लाइन आती हुई और यहाँ पे ज्वाइंट होती हुई, ये लव मैरिज करवाती है। और जिस तरह की इनकी हर्ट लाइन है, ऐसे तो ये साइन काफ़ी है लव मैरिज करवाने के लिए, लेकिन जब आपकी हर्ट लाइन भी उसी तरफ इशारा कर रही होती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की लव मैरिज ही होती है। लाइफ पार्टनर देख लेते हैं कैसा होने वाला है इनका। अब कई लोग क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको भी लव मैरिज बोल देते हैं। उनको ये नहीं दिखता है, होता है क्या कि इंसान हर लाइन लव मैरिज की लाइन नहीं होती है जो यहाँ पे वी शेप बना देती है, नहीं होता है ऐसा। ये लक लाइन है तो ये लाइन एटलीस्ट यहाँ पे सिर्फ अटैच्ड हो, सिर्फ यहाँ से अगर हल्का सा भी ऐसा भी हो गया ना, हल्का सा ऐसा भी हो गया तो फिर मायने अलग हो जाते हैं उसके, फिर वो बेनिफिशियल नहीं है। तो मुझे इनका जो ये पाम है ये मुझे लव मैरिज का हाथ लग रहा है और यहाँ पे अटैच्ड हो रहा है। अब इनके लक लाइन को देख लेते हैं, नहीं माफ कीजिए, मैरिज लाइन को देख लेते हैं। एक तो ये इनकी मैरिज लाइन है, ये वाली, इनकी दोनों मैरिज लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये वाली मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है इनकी मैरिज लाइन। तो कहीं ना कहीं यही मैरिज लाइन है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब इस तरह से मैरिज लाइन हो, हल्का सा भी नीचे की तरफ अगर ये बेंड हो रहा है तो लाइफ पार्टनर गुड लुकिंग होता है, अच्छा होता है और हल्का सा डोमिनेटिंग होता है, हल्का सा वो चलता है इतना। जब इस तरह से मून माउंट पर से कोई भी लाइन ऐसे मूव करती हुई लक लाइन या लाइफ लाइन की तरफ आती है तो ऐसे लोग फॉरेन में जा कर के कुछ वक्त के लिए सेटल होते ही होते हैं। ये फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ है, चाहे वो जॉब के पर्पज़ से हो या बिजनेस के पर्पज़ से हो, ठीक है। हमेशा वहाँ पे जाके रहने वाला ये हाथ नहीं है, कभी ना कभी वापस लौट के देश आएंगे। ये लव मैरिज वाला साइन है इनके हाथ में, सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस साइन है ये यहाँ पे मौजूद टेम्पल का साइन। ये इनको सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन पे रखेगा, पैसा भी बहुत देता है ये, इस चीज़ को भी याद रखिए। और पैसा आपके हाथ में बहुत है और ऐसा होता है ना जैसे अच्छा खासा अमाउंट आपके हाथ में है, जब आपको खर्च भी हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो मुझे लग रहा है क्योंकि 35 से आपकी बहुत ही बहुत अच्छी धन रेखा स्टार्ट हो रही है। तो बिजनेस वाला जो साइन है, क्योंकि 36 में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट है आपके हाथ में, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे लगा था लाइफ लाइन पे। तो 1 ईयर मैंने इसलिए भी बोला था कि प्लस माइनस करके चलना है, और यहाँ पे आपने कोई इन्वेस्ट किया है 34 के आसपास, और 35 से एक अच्छा खासा बिजनेस आपका तैयार हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 34 में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं और 35 से आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले हैं, यानी ये बिजनेसमैन का हाथ है। अभी फ़िलहाल आप जॉब में जाएंगे, लेकिन 35 से आपका खुद का बिजनेस होगा और काफ़ी अच्छा होगा। तो एक बिजनेसमैन का हाथ है, लव मैरिज के साइन है आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है। और 46 या 47 में थोड़ा सा सतर्क रहना है खुद को लेकर। तो बस बाकी हाथ बहुत अच्छा है, साइन बहुत अच्छे हैं, लक लाइन बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी पामिस्ट के पास जाते हैं और वो ये दिखाता है कि यहाँ पे चांद है, यहाँ पे तारा है, तो भाई आपके पास बहुत पैसा होगा। कुछ भी हो जाए, आपका पूरा का पूरा हाथ अगर स्टार से भरा हुआ भी है और आपकी जो लक लाइन है वो सही नहीं है, कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में। ये आप लिख के ले लीजिए। एट द लास्ट अगर मनी आपको देखना है अपनी लाइफ में कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो सिर्फ इस एरिया से आएगा। सिर्फ आपकी लक लाइन ही आपको पैसा दिलाती है और कुछ नहीं, सब झूठ है। हाँ, स्टार अगर आपके सन माउंट पे आता है तो वो आपके माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। स्टार हो, टेम्पल क्या करता है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है। स्पिरिचुअल ऐसे भी आप होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को देवदूत माना जाता है जब आपकी हर्ट लाइन जुपिटर माउंट से स्टार्ट होती है। ऐसे लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे लोग।
तो ऐसे भी ऐसे लोग स्पिरिचुअल हो जाए आगे चल के, भगवान के प्रति आस्था रखे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब टेम्पल होता है तो वो माउंट की एफिशिएंसी को पॉजिटिव करता है, सोसाइटी में फेम दिलाता है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान को बढ़ाता है ये, और साथ ही पैसा दिलाता है। पैसा दिलाता है यानी इन्हेंस करता है, पैसा देता नहीं है। पैसा तो आपको यही देगा, पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ ये देगा, यहाँ का एरिया यानी लक लाइन। और एक साइन है, अभी बात करते करते मुझे देखिए, वो है यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा फिश का साइन। जब भी आपके इस एरिया में यहाँ पे फिश का साइन बनता हो, छोटा सा ही क्यों ना बने, ये देखिए यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया, छोटा सा ही बन रहा है, तो ये पैसा नहीं दिलाता है, लेकिन हाँ इंटरनेशनल फेम दिलाता है। तो आंख बंद करके मैं कह सकती हूँ ये फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और कोई सवाल अगर रह गया हो आपका तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो अपनी पाम का पिक मुझे भेज सकते हैं। और ये पाम लव मैरिज का है, लव मैरिज के चांसेस हाई हैं, और बाकी पाम बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, कम रुकावटों वाला हाथ है। लेकिन सटर्न का आपको रेमेडीज़ करने हैं, सटर्न के, और 47 और 45 में माफ कीजिएगा 46 और 47 में जो इश्यूज़ चल रहे हैं आने वाले हैं, उसको लेकर के अभी से रेमेडीज़ स्टार्ट कर दीजिएगा। रेमेडीज़ मैंने वीडियो के दौरान ही आपको बता दिया है। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।